राज्य के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी थी, जिसके मुताबिक बिहार के मंत्री जिलों में उनके हिसाब से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए प्रबंधन करेंगे। बावजूद इसके पूरे प्रदेश में हालात बेकाबू हैं। अब इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है, सीएम के आदेश के बावजूद भी आखिर प्रभारी मंत्री अपने इलाकों में कैंप नहीं लगा रहे। लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने की बजाय ज्यादातर मंत्री अपने जिलों से नदारद हैं। महामारी में, संकट काल में माननीय मंत्रियों को जिम्मा सौंपा, जिला का प्रभारी बनाया, लेकिन सारे लोग नदारत हैं, कहीं कोई दिख नहीं रहे हैं। जनता पूछ रही है, खोज रही है। माननीय मंत्री को जिले में कैंप करना था, लोगों को मदद करनी थी, लेकिन कहीं कोई दिख नहीं रहे हैं, सारे लोग नदारत हैं। इस कोरोना काल में अपने मंत्रियों को जिला का प्रभार दिया। कौन से मंत्री किस जिला में हैं, वहाँ क्या निगरानी कर रहे हैं? अगर प्रभार वाले मंत्री अपनी प्रभारी जिले का निगरानी कर रहे हैं तो बक्सर के प्रभारी मंत्री बताएं कि बक्सर में जो सैकड़ों लाशें गंगा नदी में तैरते मिली हैं, वो बक्सर का है या उत्तर प्रदेश का है? दिल्ली के फार्म हाउस से टेलीस्कोप से आप जमीन नहीं देख सकते हैं। हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं अपने प्रभार के जिलों में कार्यरत हैं, जाकर के बैठक भी लिए हैं, कम्युनिटी किचन को भी देखे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देख रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि बिहार में संक्रमण दर घटा है और रिकवरी रेट बढ़ा है। पूरी सरकार बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है। जनता दल यूनाइटेड परिवार के लोग भी जो जहां हैं, जिस रूप में हैं, बिहार वासियों की सेवा में लगी हुई है। जहां तक प्रभारी मंत्रियों की बात है, प्रभारी मंत्री भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। जिन जिलों का प्रभार उनको मिला है, उस जिले में किसी चीज की कठिनाई न हो, खासकर जो कोरोना से संक्रमित लोग हुए हैं उनके इलाज में कोई कठिनाई न हो। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से ब्यूरो चीफ रजनीश जी लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, देखिए, मंत्री का काम ही होता है लोगों के बीच जाएं, उनके मुद्दे सुने, उनकी समस्या का समाधान करें, लेकिन अब जब सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय में मंत्री नदारद हैं, तो देखिए सवाल उठना तो लाजमी ही है। हालांकि बीते कुछ दिनों पहले ही मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी ताकि उनके मुताबिक जो हर जिले में उसके हिसाब से प्रबंधन किया जाए, और अभी इस मौके पर मंत्री जी नदारद हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे जैसे संक्रमण का जो रफ्तार है वो गति पकड़ी और त्राहिमाम की स्थिति हुई, उन्होंने सभी जिलों के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त करके उन्हें उस क्षेत्र में जाकर और वहाँ पे वस्तु स्थिति का जायजा लेने और जो तेज़ रफ्तार है उसको रोकने को लेकर, निजात पाने को लेकर उपयुक्त कदम उठाने, मॉनिटरिंग करने, चीज़ों को देखने और साथ ही साथ एक समन्वय स्थापित करने को लेकर, यानी तमाम जवाबदेही जिम्मेदारी जो है वो सौंपी। हालांकि कुछ मंत्री जैसे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पटना के प्रभारी है, वो देखे गए वैक्सीनेशन सेंटर पे, या फिर जो दूसरे यहाँ पे जो खाने को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है वहाँ पे मुआयना करते श्रवण कुमार देखे। कुछ मंत्री जो हैं उनकी तस्वीर सामने आई, लेकिन ज़्यादातर जो मंत्री हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? चूँकि देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो अपने काम का मार्केटिंग ज़रूर करते हैं। अगर आप देखें कल के दिनों में भी तो वो अपने काम को जनता के बीच वो गिनाते हैं कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, इसमें कोई पीछे नहीं रहता, अगर अपवाद छोड़ दे एक दो तो ऐसे में जो जिलों की स्थिति है, वहाँ पे जो वस्तु स्थिति है, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे संक्रमण जो है वो बढ़े हैं, वहाँ पे सामंजस्य की कमी देखी गई है। चाहे कुछ सुविधा साधन की जो दिक्कतें आ रही हैं, इसको टैकल करने की बात हो, आवाज़ उठाने की बात हो, दिशा निर्देश देने की बात हो, तो ऐसे में विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर निशाना साध रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष अपने स्तर से ये बयान दे रहे हैं कि उनके जो प्रभारी मंत्री है वो जगह पे रहकर काम कर रहे हैं और जिसकी परिणति वो गिना रहे हैं कि रिकवरी रेट जो है वो बेहतर हुई है। लेकिन बहरहाल चूँकि संक्रमण की गति काफ़ी तेज़ है, असुविधा जो है वो बहुत हुई है। हालांकि अब जो अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं उसके लिहाज से
ऑक्सीजन को लेकर थोड़ा बहुत जो मामला है वो सामान्य होता दिखा है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी हॉस्पिटल में बेड की किल्लत है, लोग परेशान हाल है और लाख के लमसम जो है यहाँ पे संक्रमण जो है वो लगभग आते जा रहे हैं। 6 लाख पार कर गए हैं संक्रमित मरीज अभी तक देखे यहाँ तो। और हालांकि एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट जो है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है और पिछले दिनों से अगर शनिवार की तुलना में रविवार और उसके आगे की आप देखें तो ग्रेजुअली ये थोड़ा रिकवर हुआ है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल प्रभारी मंत्री जो बनाए गए हैं उनके क्रियाकलाप को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, सत्ता पक्ष इसे अपने स्तर से बयान देकर उसका बचाव कर रही है। पलक जी रजनीश जी, बिल्कुल। तो सत्ता पक्ष मंत्रियों के गायब रहने के मुद्दे पर लगातार हमलावर बना हुआ है, क्योंकि देखिए हालात तो लगातार बेकाबू हो रहे हैं सूबे के। तो जब ज़रूरत है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले, तो वो मुहैया कराने की वजह ज़्यादातर मंत्री अपने ज़िलों से ही नाराज़ हैं फिलहाल। देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि अभी जो ज़रूरत है, जो आम लोग हैं उनके बीच वस्तु स्थिति को रखना, उन्हें ढास बढ़ाना, उन्हें सही दिशा दिखाना, सकारात्मक बातों को रखना और जो छोटी बड़ी जो तकलीफ़ें हैं उनको लेकर सही दिशा दिखाना। स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल और तमाम जो सुविधा साधन है उसकी मॉनिटरिंग करते हुए व्यवस्था दुरुस्त हो, इसकी निगरानी भी करना है, दिशा निर्देश देना है। लेकिन अब देखिए, एक मंत्री शीला कुमारी जो परिवहन मंत्री है, उनके जो फेसबुक पोस्ट आए हैं वो भी हास्यास्पद है और इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहाँ पे मंत्री की स्थिति एक गंभीर अभी भूमिका होनी चाहिए थी, आपदा का समय है, लोग परेशान हाल है, इसमें इस तरीके से हल्के पोस्ट यदि मंत्री डालेंगे तो जाहिर तौर पे समझा जा सकता है कि वो कितने गंभीर है अपनी बातों को लेकर। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो व्यवहारिकता होनी चाहिए थी उसकी कमी दिख रही है और ये स्पष्ट है, ये फेसबुक पे पोस्ट पे सोशल मीडिया पे है। तो पलक, ऐसे में जो मंत्रियों के एक्ट जो है वो गंभीरता के साथ लोगों के हित में होने चाहिए थे। हालांकि ऐसा नहीं है, सभी मंत्री इस तरीके से है, कई मंत्री अपने स्तर से गंभीर प्रयास कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में डटे भी हुए हैं। लेकिन समेकित रूप से अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से 38 जिलों में तमाम जगहों पे लोग जो प्रभारी बनाए गए हैं, तो उस तरीके से जो दिखना चाहिए था जो चीज़ वस्तु स्थिति सामने कि लोगों के लिए प्रशासन और शासन के लोग और उनके जनप्रतिनिधि और मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े हैं उनके लिए, तो इसका अभाव दिख रहा है। तो इसको लेकर विपक्ष जो है वो निशाना साध रहा है और सत्ता पक्ष अपने स्तर से आंकड़ा डाटा का बयान देकर इसकी भरपाई करने में जुटा है। जी रजनीश जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, सीएम के आदेश के बाद भी कुछ मंत्री हैं जो अपने काम से गायब हैं फिलहाल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार में जारी कोरोना के कहर की, लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि अब संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आने लगी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 10,174 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना में सबसे अधिक 1,745 नए केस सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल 7 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसमें कटिहार में 706, गोपालगंज में 541, पूर्वी चंपारण में 478 केस सामने आए हैं। वहीं समस्तीपुर में 463, बेगूसराय में 435, वैशाली में 417 संक्रमित मरीज